In progress. हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं वापस आ गया हूँ आपके साथ दोबारा एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ एक ऐसा कंसेप्ट पीटीई राइटिंग का जो आप सब स्ट्रगल करते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए टू स्कोर द बेस्ट मार्किंग पॉसिबल। तो आज हम करेंगे राइटिंग ऐसे। हम सभी यही सोचते हैं कि हमें ऐसे के अंदर टेम्पलेट यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करें, 20 मिनट के अंदर अपना ऐसे कैसे लिखें, 20 मिनट के अंदर 200 से 300 वर्ड्स कैसे लिखें। हमें सोचना भी है, कंसेप्ट्स भी बनाने हैं, ग्रामर का भी ध्यान रखना है और स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स की भी आपको पता है नंबर कटते हैं और ग्रामर के भी नंबर कटते हैं, कंटेंट का भी ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान में रख के हम ऐसे कैसे बनाएं। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने एक ऐसा टेम्पलेट जनरेट किया है जो कि आज आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और हाँ, टेम्पलेट अगर आप ऐसे खुद कंस्ट्रक्ट करने में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो ऑब्वियसली देयर इज द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट इज नथिंग बट इट इज अ प्रीपेयर्ड recipe that you can use in your examination, and just put some few words and put some ingredients in it and your recipe is complete. So it's a really beneficial for you to have a great टेम्पलेट। और ऐसी टेम्पलेट आप यूज करें कि जो पहले ना यूज हुई हो। और मार्केट में मैं आज भी देखता हूँ स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे पास पिछले साल 2 साल से, वो इतनी ही पुरानी टेम्पलेट्स लेके आ रहे हैं जो बहुत हजारों बच्चों ने यूज कर ली है। तो एक चीज होती है प्लेगरिज्म। तो पीटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर एक बच्चे का एग्जाम चेक कर रहा है। अगर सभी बच्चे सेम ही टेम्पलेट लिख कर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सो फूल दैट यू कैन एवरीबडी कैन फूल देम। इट्स अ $1 billion कंपनी एंड इतने बड़े ऑपरेशंस वो कर रहे हैं हर एक कंट्री के अंदर, और इतने बड़े लेवल पे वो पहुंच गए हैं। कनाडा के अंदर नॉन एसडीएस में भी उनका वीजा एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो वी कैन नॉट फूल देम। वी शुड एटलीस्ट प्रिपेयर योर ओन टेम्पलेट इफ यू आर विलिंग टू यूज द टेम्पलेट। आपकी खुद के पास एक टेम्पलेट होनी चाहिए, अपना खुद का एक टेम्पलेट बनाओ। तो उसके अंदर आप तो टेम्पलेट बनाना इज नॉट इनफ, उसके अंदर आप कैसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज पर द कंटेंट। सो दैट इज ऑल्सो क्रूशल पार्ट टू सिक्योर द बेस्ट मार्किंग पॉसिबल। हम सबको पता है आजकल ऐसे एक या दो ही आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 98% चांसेस है कि एक ही ऐसे आएगा। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और अगर दो भी आ जाते हैं तो ये भी एक सीक्रेट है कि एक ही चेक होता है। सो यू विल हैव टू गिव बेस्ट ऑन बोथ ऑफ द एसेस। इट्स नॉट लाइक दैट आपने एक अच्छा कर दिया और दूसरे में आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो यू विल हैव टू गिव बेस्ट। तो एक ही ऐसे चेक होता है, एक के नंबर ही एक ही के जुड़ते हैं। यू डोंट नो विच वन विल बी चेक्ड। तो एक ऐसे है 15 नंबर है का है, अगर आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते, you will get good score. Okay, so I'm going to show you the template now, and we will use that template and try to put our content in this template. I have constructed it myself, and we will use it. And to be honest, in the exam I constructed my own essay. And what can we do, bro, if we do not have if we do not have any way that we will how we will not be like we will not sit there empty handed. If we don't have the skills or the ability to prepare our own essay, then we will have to do something, right? So I'm going to zoom out a bit for you so that you can see the template correctly. I hope it's visible now. So we have three blanks in this template. Okay, 3 blanks. Everybody knows when they use a template, we have to fill these 3 blanks with the topic sentence. Like we have the topic here: people prefer to stay in their comfort zone rather than trying something new. What advice do you have for them? तो लोग चाहते हैं कि हम कंफर्ट जोन में रहें, हम कुछ नया ट्राई ना करें, और यही बात है। हम वही टेम्पलेट पिछले साल 2 साल से जो टेम्पलेट चल रही है मार्केट में उसी को घसीट रहे हैं हमारे साथ। और फिर रिजल्ट आने के बाद हम सोचते हैं कि हमारे पूरा पूरा स्कोर क्यों है, हमें अच्छा स्कोर क्यों नहीं मिला। अपार्ट फ्रॉम इट सिर्फ 15 नंबर का ही है भाई ऐसे।
90 नंबर में से आपको एग्जाम आ रहा है, 90 नंबर में से राइटिंग नंबर मिल रहे हैं, तो 15 नंबर को आप साइड करके 75 नंबर के ऊपर भी काम करें। रीडिंग और राइटिंग के क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर से भी आपको काफी सारा रीडिंग का राइटिंग का नंबर मिल रहा है। डिक्टेशंस है, राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, a big chunk is also coming from there in writing. So it is just a simple task. Just prepare your own template, or you can use this one as well. I'm giving it you away for your help. आप इस टेम्पलेट को भी यूज करें, और ये टेम्पलेट याद करके मेमोराइज करके इसको दिन में 1-2 बार ट्राई टाइप करके देखें, ताकि आप 20 मिनट के अंदर, क्योंकि यू हैव लिमिटेड टाइम, अगर आप खुद का ऐसे सोचने बैठ के और सोचने लगे कि भी हम वोकैबुलरी भी अच्छी लिख लें, यू विल हार्डली क्रॉस द लिमिट ऑफ 200 वर्ड्स। यू नो दैट आपको 200 से 300 वर्ड्स का डाटा इसके अंदर लिखना होता है, और उसके अंदर कंटेंट भी होना चाहिए। तो टेम्पलेट आपको काफी हेल्पफुल रहती है उस चीज के लिए। अगर आपने टेम्पलेट यूज कर लिया और अच्छा अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर पाए, कंटेंट उसके अंदर फिल कर पाए, देन इट्स गुड। तो 15 नंबर का ये डाटा तो सिक्योर करें, और आई हाईली रिकमेंड दैट यू डेली प्रैक्टिस एटलीस्ट 200 डिक्टेशंस डेली, बिकॉज डिक्टेशन से भी बहुत सारे अराउंड 3 बैंड्स विल कम फ्रॉम डिक्टेशंस। 25 के आसपास पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो पास यू नीड 51 to 57 टू गेट 6 बैंड्स। तो उसमें से 25 पॉइंट्स तो आपको डिक्टेशन से ही आ रहे हैं। 20-22 के अराउंड आपको रीडिंग एंड राइटिंग वाले, जहां पे एक ही जगह पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहां से आ रहे हैं। तो अपना ऐसे सिक्योर करके उसके बाद आप डिक्टेशंस और रीडिंग एंड राइटिंग वाले फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर पूरा आप फोकस करें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 ब्लैंक्स हैं, हम इनको फिल करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? इन दिस प्रोग्रेसिव era there is a rising concern of debate that, यहाँ दैट के बाद हम अपना सेंटेंस ऐड करेंगे जो हमारा टॉपिक है। rising concern that people prefer to stay in their comfort zone instead of doing something new। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? थोड़ा सा पैराफ्रेज किया है, बिल्कुल हल्का सा। I'm not giving you a really tough task here, okay? हल्का सा पैराफ्रेज किया है हमने। क्या किया है भाई इसके अंदर? उसने लिखा है पीपल प्रेफर टू स्टे इन देयर कंफर्ट जोन रादर देन डूइंग ट्राइंग समथिंग न्यू। हमने लिखा है पीपल प्रेफर टू स्टे इन देयर कंफर्ट जोन इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। सेम थिंग, ओके? अगली लाइन हम देखते हैं। उसके बाद आपने इस टेम्पलेट को मेमोराइज करना है। इसके अंदर काफी सारे अच्छे वर्ड्स हैं, इन वोकैबुलरी से भी आपको स्कोर मिलेगा, और you will be it will be really helpful for you. Thus, the impact of dash in human life, the way this works, is crucial to study. The impact of staying in comfort zone and not doing anything creative। हो सकता है ऐसा भी, बिल्कुल हो सकता है। एक सेंटेंस ही ऐड कर दिया, ओके? और उसके बाद लास्ट में भी हमने कुछ ऐसी ही बात ऐड करनी है। Therefore, in my opinion, it would be wise enough to say that dash can be factor worth considering। यहाँ पे कर सकते हैं leaving our comfort zone to try new skills can be factor worth considering। यहाँ पे हम जस्ट देकर एंड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ऐसे हो गया है 275 वर्ड्स का। अगर आप इस ऐसे को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं और 15 मिनट के आसपास में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यू विल हैव 5 मिनट्स लेफ्ट टू जस्ट पुट दीज 3 सेंटेंसेस रिलेटेड टू योर टॉपिक, ओके? मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि आपको 15 में से 15 ही नंबर मिल जाएंगे, बट यू विल गेट गुड स्कोर ऑफ स्पेलिंग्स। 2 नंबर स्पेलिंग्स के हैं, 2 नंबर ग्रामर के हैं, 3 नंबर कंटेंट के हैं, 2 तो मिलेंगे ही कंटेंट के। और आपने इतना सारा फॉर्म्स इसके अंदर यूज करी है, आपका पैटर्न प्रॉपर है, एक इंट्रोडक्शन है, 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं, एक कंक्लूजन है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। You should get around 10 or 12 out of this 15 words. If you lack something on the like task achievement, और अगर आप थोड़ा बहुत लैक करते हैं कंटेंट के ऊपर, तो 10-12 तो आप आराम से ले सकते हो, given that you do not make any spelling mistake, okay? तो आपको कॉपी करने के लिए भी, नकल करने के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए, तो आप अकल जरूर इस्तेमाल करना।
और आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। और आप इस टेम्पलेट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप इस टेम्पलेट को जरूर ट्राई करें और समझे पहले इसको करना क्या है, ऐसे है क्या चीज। सिर्फ हमें 2-3 टास्क चीजों का ध्यान रखना है, 200 से 300 वर्ड हो, 20 मिनट से पहले हम कंप्लीट कर पाए, ताकि हमें प्रूफ रीडिंग का टाइम मिल जाए। ओके। और ऐसे के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे 75 नंबर्स हैं जो हम काफी जगहों से ले सकते हैं। हमारी राइटिंग की समरी परफेक्ट हो, हमारी लिसनिंग की समरी परफेक्ट हो, क्योंकि वहां पे भी हमारी राइटिंग चेक हो रही है। हमारे फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे हो, क्योंकि हमारी वहां पे भी राइटिंग चेक हो रही है। हमारी स्पेलिंग्स चेक हो रही है, डिक्टेशन अच्छी हो, रीडिंग और राइटिंग का जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है वो परफेक्ट हो। तो I will just leave you with this template today. And if you need any help, I'm here to help you. Just drop your information or any query in the mail below, and I've also given my contact details. You can contact me anytime. Thanks a lot, guys. It's really amazing to see you on my platform, and I will be coming back. Thank you. Have a great time.